क्या आप भी अपनी पुरानी इमेजेस को रीस्टोर करना चाह रहे हैं या अपने फेस को नीट एंड क्लीन करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप किसी क्लाइंट के लिए ये चीज़ करना चाह रहे हो। अगर इनमें से कोई भी एक गोल आपका है तो आज हम इसी से रिलेटेड टूल सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितनी भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम जो टूल बेसिकली सीखने वाले हैं वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, उसके अलावा हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। रिमूव टूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा क्योंकि अभी रिसेंटली नया टूल ऐड हुआ है, तो इसलिए अभी हम इसको इस सेट में नहीं सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब इसके नाम में क्योंकि हीलिंग है तो दैट मीन्स कि ये आपकी इमेजेस को हील करेगा, जस्ट लाइक आप हीलिंग थेरेपी या इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी इमेजेस को हील करने के लिए है। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑल्ट और साथ स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये बेसिकली करेगा क्या कि ये ऑटोमेटिक वे में काम कर रहा होता है। इसकी एआई बेसिकली फोटोशॉप की एआई इसके ऊपर वर्किंग कर रही होती है और ये काफ़ी पुराना टूल है। तो आप अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपने स्पॉट पे जहाँ पे आपको ये यूज़ करना है उस पे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक पिंपल है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया कि ये रिमूव कर दिया। अब इसकी वर्किंग मैं आपको बता दूँ कि इसकी वर्किंग बेसिकली कैसी हो रही होती है। फ़ोटोशॉप ये करता है कि वो इर्द-गिर्द के जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो एरिया पिक करता है और यहाँ पे पेस्ट कर देता है। जस्ट लाइक कि अगर आपने कोई चीज़ हाइड करनी हो तो आप उसके ऊपर टेप लगा दें या कोई चीज़ और टाइप करके प्रिंट करके उसके ऊपर आप पेस्ट कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर जब रेट लिस्ट वो इंक्रीज़ करते हैं तो वो पूरा पैनाफ्लेक्स जो दोबारा से प्रिंट नहीं करवाते, वो प्राइस वाले जो टैग होता है वहाँ पे वो एक नया पीस लगा के उसको हाइड कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट फ़ोटोशॉप क्या करता है कि वो इर्द-गिर्द से एनवायरनमेंट, इर्द-गिर्द से टेक्सचर या इर्द-गिर्द से जो सराउंडिंग से एरिया है उसको पिक करता है और वो पेस्ट कर देता है। तो ऑटोमैटिकली ये चल रहा होता है बेसिकली। तो अब लेट्स से यहाँ पे मुझे, मैं जहाँ-जहाँ पे इसको मूव करता जाऊँगा, हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा कि अपना जो ब्रश का साइज़ है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करते रहें। उसकी वजह ये है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये ख़राब कर देगा इमेज को, क्योंकि इसने आपके इर्द-गिर्द से एरिया उठाना है। तो हो सकता है वो एक बड़े प्रोपोर्शन में वो एरिया उठा ले और आपके सारे कलर्स जो हैं इमेज के ख़राब हो जाएँ। तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए आपको पता है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड की अगर प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट साइड की प्रेस करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अपने जो एरिया के मुताबिक इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मैंने एरिया छोटा कर दिया है। यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो यहाँ से भी मैंने पिंपल इसका रिमूव कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पे भी। और ये देखें, ठीक है। तो स्किन बिल्कुल हमने नीट कर दी। अगर आप नोट कर सकें, मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा सकूँ। ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, ठीक है। ये देखें, बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं और इवन अपनी इमेजेस को भी नीट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। जैसे कि पुरानी इमेजेस हैं, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है तो इसका क्रेडिट जो गूगल को जाएगा। और इस तरह की पुरानी 3-4 इमेजेस अगर आप फ़ोटोशॉप 7.0 को भी आपने यूज़ किया तो उसके साथ ये सैंपल इमेजेस के तौर पे भी आ रही होती थी। लेकिन इसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या अपनी इमेजेस पे भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें भी ऑटोमेटिक तरीका है, लेकिन ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स जो है वो पिक्चर है, तो इसलिए इसमें आपने बहुत एहतियात से ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। और उसके बाद जो है आपने ईज़िली और बिल्कुल आराम और सुकून से इसको मूव करना है, ठीक है। अब जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे अगर बता सकूँ तो मैं ब्रश का साइज़ बिल्कुल छोटा करूँगा और ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी पहले मैं एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैंने इसको यहाँ से, अब मैं ये सारी इमेज तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन एक एरिया मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली वर्किंग कैसे कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका फेस है तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा ब्रश साइज़ बिल्कुल डिक्रीज़ कर दिया और जो पास-पास के एरियाज़ हैं वहाँ से मैं ईज़िली और बिल्कुल हल्का-हल्का इसको घुमा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, इसका फेस है तो मैं यहाँ पे आइज़ के पास थोड़ा-सा एहतियात से ब्रश साइज़ को छोटा और ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच नहीं कर रहा, बिल्कुल हल्की-हल्की सी स्ट्रोक लगा रहा हूँ ताकि ये कहीं दूर से कलर पिक ना कर ले या टेक्सचर पिक ना कर ले, क्योंकि अगर इसने ऐसे कर दिया तो आपकी सारी पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत एहतियात से करना है। अब इस पे मेहनत वाला काम है, लेकिन आप इसको करेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और प्लस आपकी इमेज भी रिस्टोर हो जाएगी। तो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और ये चीज़ें टाइम के साथ आपको आएँगी तो इसकी आपने प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे इसका फेस है, यहाँ पे
और आप नोट करें कि जहाँ पे एक एरिया ख़त्म हो रहा है मैं सिर्फ स्ट्रोक वहाँ तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रोक को आगे इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो उसका नुकसान ये होगा कि वो आगे से एरिया पिक करेगा। अब बेशक ये ऑटोमेटिक तरीके से कर रहा है, लेकिन मैं विद एक्सपीरियंस ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रोक लगाएंगे तो ये एरिया भी उतना ही वो दूर से पिक करेगा, तो फिर वो इशू होगा। तो अगर मैं आपको एक साइड दिखा सकूँ तो ये हमारी बिफोर एंड ये आफ्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे जो है वो क्रॉप कर सकता हूँ या इसको एरिया को पिक करके हम इधर लगा सकते हैं। वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये वाला टूल तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा इस पिक्चर को वापस ले आते हैं। दूसरा हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल में एक डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रश साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये एक एरर देगा, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। अब ये बेसिकली ये कह रहा है कि आपने एक जो है पॉइंट मुझे बताएं जहाँ से आप सोर्स पिक करना चाह रहे हैं। अब स्पॉट हीलिंग तो खुद पिक कर रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसा इन्वायरमेंट होता है, कभी कभार ऐसी पिक्चर होती है कि आपको खुद सोर्स बताना होता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये एरिया पिक करके यहाँ पे लगा दे। तो क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स लाइटिंग में अगर कोई पिक्चर्स ली गई हैं या कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा एडिट रिस्टोर करने वाली इमेज है, हील करने वाली इमेज है, तो उसके लिए आपको खुद से सोर्स बताना होता है, ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पे इसकी जो एक एक शर्त ये है, या इसकी एक प्रो टिप मैं आपको देता चलूँ जो एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा, कि आपने हमेशा पार्स का सोर्स पिक करना है। अब इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर एरिया पिक करके यहाँ पे पैच कराता हूँ या यहाँ पे इसको हील करवाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर है और यहाँ पे ब्राइट एरिया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक एरिया है वो यहाँ पे जब पेस्ट करेगा दूसरी साइड पे तो वो बुरा लगेगा। इसलिए हमेशा जब आप स्पॉट हीलिंग की बजाय हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो आपने हमेशा पास से सोर्स पिक करना है। सोर्स पिक करने का क्या तरीका कि सबसे पहले ऑल्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद जस्ट लाइक एक ग्रिप होती है तो ये ग्रिप कर लेगा, और उसके बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो ये सोर्स पिक कर लेगा। उसके बाद आप दूसरी जगह पे जाके इसको बिल्कुल आराम-आराम से बार-बार आपने एरिया पिक करते जाना है, क्लिक, और ये फिर इस एरिया पिक किया, फिर ये। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास ज़रा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक चीज़ को मुझे 3-4 दफ़ा करना पड़ा, फिर जाके मेरी स्किन जो है वो अच्छी लगी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये तो काफ़ी सॉफ्ट इमेज है, अगर आपके पास बहुत कुछ शार्प इमेज हो तो आपका स्किन का टेक्सचर इससे ख़राब नहीं होता, ये उसको काफ़ी हद तक मेंटेन रखता है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक दफ़ा जैसे सोर्स पिक किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फिर यहाँ से पिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया, पिक किया, पेस्ट किया। तो ये आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि मैं सोर्स को पिक कर रहा हूँ, और आप एक दफ़ा पिक करके भी घुमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए जैसे देखें ये है, अब यहाँ से एरिया पिक किया, अब मैं दोबारा से एरिया पिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंपल बस घुमाता जा रहा हूँ। तो आप देखें सोर्स भी आगे मूव करता जा रहा है, जो प्लस का सिंबल आप देख रहे हैं वो साथ-साथ आगे मूव करता जा रहा है। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब हम इस इमेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इसने पुराना सोर्स ही पिक किया हुआ है, तो मुझे एक नया सोर्स पिक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से ही उसी तरीके से, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एरिया पिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब ये आप देखें कि साथ-साथ प्लस का बटन जो है वो शो करता जा रहा है, और वो क्या करेगा कॉन्टिन्यूअसली। अब मैं यहाँ से फिर एरिया पिक करूँगा तो ये देखें। तो ये अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ करना चाहें तो आपके लिए ये वाला टूल बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले टूल पे जो हमारा है पैच टूल। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, और इसमें आप ज़्यादा एरिया अपनी मर्ज़ी से इर्रेगुलर शेप में भी आप एरिया पिक कर सकते हैं। अब पैच का मतलब आपको पता है कि जस्ट लाइक आप पिंपल पैच लगाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक एरिया पे, कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो कि आप कस्टम कट करके लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो आपके पास एक कंट्रोल होता है कि आपने कितना एरिया पैच करना है। जैसे रियलिटी में इसी तरीके से ये टूल भी काम करता है। अब अगर आपने लेसो टूल वाली मेरी क्लास देखी है तो आपको ज़्यादा ईज़ी होगा इसको समझना, क्योंकि ये जस्ट लाइक लेसो टूल की तरह, ये देखें आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपने लेट से इतना एरिया इसको बता दिया, अब इस एरिया को हम रिप्लेस कराएँगे किसी दूसरे एरिया से। तो इसको उठा के जैसे मैं इस जगह पे लेके आऊँगा, तो वो इधर से एरिया उठा के यहाँ पे पैच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आपके पास उससे ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, कि अगर आपने कोई इर्रेगुलर फॉर्म में सिलेक्शन बना के उसको पैच कराना है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इधर से यहाँ पे इसको कर देता हूँ, थोड़ा-सा इधर से फिर ले आता हूँ। तो ये देखें ये भी वही काम बेसिकली कर रहा है।
तो इधर से मैं इसको करवा देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। तो ये काफ़ी हद तक आपका इस तरीके से वर्किंग करेगा। इसी तरीके से हम अपनी ओल्ड वाली इमेज पे आ जाते हैं। तो इधर भी हम देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया है, मैं इसको यहाँ पे पैच करवा देता हूँ, ठीक है। अभी एरर दे रहा है क्योंकि वो मैंने सही तरह पैच नहीं किया। इस तरीके से फिर अपने उसी तरीके से सिलेक्शन बना लें और इसको यहाँ पे पैच करा दें। अब यहाँ पे जो एक बड़ा एरिया आ रहा था, अब इसका ये हो सकता है कि जैसे ये है, अभी के लिए मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसको पूरी इमेज को यहाँ से रिस्टोर करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि होगा क्या। ये देखिए, इधर से मैंने इसको ऐसे किया और इसी तरीके से जो ये वाला एरिया है, मैं अगर इसकी सिलेक्शन बना लूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह कर सकता हूँ। तो जब आप इधर से सारी इमेज को रिस्टोर कर लेंगे ना, तो ये वाला एरिया आप इजीली हील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। अगर मैं इस पूरी इमेज को करूँ तो शायद आधा घंटा लग जाए मुझे इस इमेज को सेट करने में। लेकिन यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे थे मिसिंग है, तो आप उसको इस तरीके से हील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास समझ आई होगी। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई एप्लीकेशन आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसके अलावा इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।